प्रेशर है तो भी हमारे साथ जा सकते हैं। 3 दिन का वर्कशॉप है। 25 को जा रहे हैं, 26, 27, 28। दैट इज अ ग्रेट इवेंट। मॉर्निंग से इवनिंग तक। मैं बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये बात करूंगा कि आप कौन हो। आपको दुनिया किस नाम से जानती है? आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है? क्या आपके रिश्तेदार आपको जानते हैं? आपके गली मोहल्ले के लोग जानते हैं? आपके शायद घर परिवार के लोग जानते हैं? या आपके बिजनेसमैन या बिजनेस वाले आपको जानते हैं? दिस इज नॉट इनफ। ये पर्याप्त नहीं है। आपको धुआं उड़ाना है। दुनिया को दिखाना है कि आप कौन हैं। एक बात बताइए, बिना दुनिया को पता चले कि आप कौन हो और इस दुनिया से रुखसत हो जाओ, कैसा जन्म लेना भी कोई जन्म लेना है? दुनिया को पता चलना चाहिए कि कोई बंदा तो आया था जो धुआं उड़ा के चला गया, कुछ करके गया। क्या दम था, क्या जिगर था, क्या पागलपन था, क्या सक्सेस की कहानी रचा। कितने लोग ये चाहते हैं कि सर मुझे तो साबित करना है कि मैं कौन हूं। धुआं तो उड़ाऊंगा, दुनिया को तो बताऊंगा, सिर्फ मेरे चाहने वाले नहीं। और एक बात और है, यदि सिर्फ आपके चाहने वाले हैं तब सक्सेस नहीं हो सकते। जलने वाले और दुश्मनों की संख्या भी बढ़ते रहनी चाहिए। ये लाइन लिख लेना। जलने वाले और दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती रहनी चाहिए। और ये दिमाग ठनकता रहना चाहिए। पागलपन और काम करने का ललक और वो आग बुझना नहीं चाहिए। तब बड़ा काम होता है। आप कौन हैं, इसको चेक करने के लिए मैं सहारा लेता हूं चैट जीटीपी। देखो तो मेरे बारे में क्या बताता है। और ये पागलपन आपके अंदर भी होना चाहिए। चैट जीटीपी में मैं पूछता हूं, रमेश पटेल, मैं बहुत सारी बातें करूंगा, कोई अकबकाना हड़बड़ाना नहीं। कोई ये भी मैसेज मत करना कि पॉइंट में आओ। और ऐसे कोई मैसेज करे तुरंत रिमूव मार देना। रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। अगर थोड़ा और प्रभावी से बनाना चाहे तो विकल्प रमेश पटेल विस्फोटक नेता। नेता मतलब लीडर होता है ना। दमदार एवं विस्फोटक नेतृत्व, एक प्रभावशाली विस्फोटक लीडर। कुछ और बताएं? चलो मैं लिखता हूँ यस। बताओ भाई कुछ हाँ या नहीं। मैं चाहता हूं एक बार आप भी चेक करो। सोच दमदार, नेतृत्व प्रभावशाली, नेतृत्व जो बदलाव लाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, जो सोचता है करता है, जो करता है इतिहास बनाता है। नेतृत्व शब्द नहीं, जिम्मेदारी। चलो कुछ और बना दो, मैं यस या हाँ जो भी लिखना है लिख दो। तो ये चीजें आप भी चेक करो अपने बारे में। अगर नहीं जान रहा है ना ये, तो कोशिश करो कि ये आपको पहचाने। बड़ी सोच, नेतृत्व मजबूत, बदलाव की आवाज, निर्णय जो असर छोड़े, नेतृत्व जो इतिहास बनाए। रमेश पटेल विस्फोट नेतृत्व, सशक्त भविष्य। नेतृत्व चाहिए तो रमेश पटेल, बदलाव चाहिए तो विस्फोटक लीडर चाहिए, जनता की ताकत रमेश पटेल। ठीक है, आप ये चेक वेक कर लेना। अब मैं नॉर्मली आता हूं इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या कहता है? गूगल, रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। तो ये गूगल बताता है, ऑल करके है ना, ये आपके बारे में भी बताना चाहिए। अब चलो यूट्यूब में चलते हैं। क्या है? पहचान अभी बनी नहीं है, बनना चालू हुई है। अपना कोई एक टैग लाइन चुनो, अपनी एक आइडेंटिटी चुनो। आज से, अभी से 2026 में एक नई शुरुआत करो। जैसे मेरा टैग है विस्फोटक लीडर, आपका भी ये लाइन होना चाहिए। और अगर मैं रमेश पटेल ओरिजिनल जीनेस डालता हूं, तो मेरी पहचान भी आज
ओरिजिन एल्जीनेस हो चुकी है। दो पहचान, एक तो रमेश पटेल विस्फोटक लीडर और दूसरा रमेश पटेल ओरिजिन एल्जीनेस। आपका ये पहचान क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो चैट में लिखो यस। आज का मेरा ये सेशन है, आपकी पहचान बननी चाहिए और बहुत बड़े स्तर पे बननी चाहिए। वो स्तर पे बननी चाहिए जिसको लोग सोचे तो बोले यार क्या लीडर है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी परछाई पे काम ना करें। आपकी सेल्फ इमेज बननी चाहिए और मेरे से बड़ा बनना चाहिए, मेरे से दमदार बनना चाहिए। क्योंकि पिता को तभी ज्यादा मजा आता और खुशी होती है जब बाप के बड़ा बेटा हो जाए। और मैं चाहता हूं कि लोग तो ये बोले कि यार रमेश पटेल की टीम से और रमेश पटेल ने तैयार किया है। क्या लीडरशिप है, क्या नेतृत्व कला है। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने से बड़ा किसी और को बनाए। मैं एक चीज और ढूंढ रहा था दिखाने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ और अगर मिल जाए तो। और हमने बहुत ज्यादा इतिहास रचा है। कितने लोग को ये बात क्लियर है कि हमने वाकई इतिहास रचा है? और ऐसे इतिहास इस मार्केट में बहुत कम लोग रच पाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा बड़ा काम कर पाते हैं जो हमने किया है। और ये सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक परिवार है। कितने लोग मानते हैं कि ओरिजिन एल्जीनेस में ये हमारा एक परिवार है? टू 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 देख रहा हूँ, एक 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 मिनट। कितने लोग मानते हैं कि ये हमारा एक शानदार परिवार है और इस परिवार में जो ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा वो बड़ी उपलब्धि जरूर लेगा। हाँ, अब मिला मुझे। चेक करता हूँ इस मोबाइल में। मैं अपनी शुरुआत और जर्नी फिर से एक बार बताऊंगा और कई लोग को लगेगा यार ये वही वही बताता है। वही वही बताते हैं इसीलिए ताकि वो बातें आपके दिमाग में अमिट छाप छोड़ दे। मेरी शुरुआत हुई थी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस से। 16 साल एक ही कंपनी में रहा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस से आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो इस पैनल में प्रोडक्ट बेस से आए हैं, पी लिखेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट बेस वाले लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री को फेक, स्केम और पैसा डूबने वाली इंडस्ट्री मानते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग भड़काते हैं, लोगों को गलत नसीहत देते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। 16 साल एक कंपनी में रहा और ट्रिपल डायमंड रहा। और बहुत बड़े स्तर पे नेम फेम मेरा क्रिएट था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं ईगस या कोई बड़े इवेंट में जाता था, जब मैं स्टेज से आता था तो 1.5 से 2 घंटा ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में मुझे लगते थे। सेल्फी लेते थे लोग तो लगता था। रिजाइन किया क्योंकि मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था। आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। देखो, मुझे आप कितना जानते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपनी इमेज, अपनी सेल्फ इमेज और अपना एटीट्यूड तो रखना चाहिए। दुनिया कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। मैं जो अपने बारे में सोचता हूं ना वही सबसे बड़ा सच है। और मैं अपनी सेल्फ इमेज को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कभी नीचे नहीं गिरा सकता मैं। ये पागलपन होना चाहिए। आई एम अ गुड लीडर, आई एम अ गुड पर्सनालिटी, आई एम हम्बल पर्सन, आई एम हॉनेस्ट पर्सन, आई एम नेवर गिव अप, आई एम ऑलवेज विनर। दैट इज माई एटीट्यूड। तो मैं हमेशा सोचता था यार इससे कुछ बेहतर हो सकता है। और मैं अपनी जिंदगी को 16 साल दिया हूं। आई एम अर्निंग दैट प्लेटफॉर्म इज अ 2 CR। एंड आई स्पेंड एंड आफ्टर 16 years मोर देन व्हाट यू डू। मैं अगर 16 साल में 2 CR इनकम किया हूं और 16 साल और दूंगा तो फिर से 2 की जगह 4 CR। माई लाइफ इज ओनली 6 CR ना। नो, दिस इज अ नॉट फेयर, ये हो नहीं सकता। और मैं इस 6 CR के लिए नहीं बना हूं। मेरी क्वालिटी, मेरी इफिशियंसी से कहीं ज्यादा है। मैं कहीं ज्यादा डिजर्व करता हूं।
मैं उस लायक हूं कि इतिहास रच सकता हूं, तो मैं क्यों एक जगह में अपनी क्षमताओं का दोहन कर रहा हूं? नहीं करना है मुझे। आई डिसाइडेड दैट प्लेटफॉर्म इज मेनी स्कैम। स्कैम मतलब जो सिस्टम था, जो सीनियर से उनसे भी बहुत बड़ा एक रिवेंज था, या मैं उनसे सर्टिफाइड नहीं था उनके बिहेवियर, उनके काम करने के स्टाइल से। दैट इज द रीजन ऑफ आई एम क्विट हियर। मैं वहां पे देयर मैं वहां पे क्विट किया और रिजाइन लेटर मेल किया कंपनी को। आई एम नो वर्किंग हियर, माई पर्सनल रीजन। ये मेल आज भी है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोच के हैं, लेकिन उनको पर्याप्त स्पेस नहीं मिला। वो डिसाइड नहीं कर पाए कि जीवन में क्या है। कभी दूसरे का, कभी फैमिली का, कभी सीनियर का, कभी कुछ इनकम के लालच में ही बंद के रह गए। आज भी कई लोग से हम मिलते हैं, कई लीडर्स से मिलते हैं जिनका महीने का 1.5 लाख, 2 लाख, 20 हजार, 50 हजार आज छोड़ने को तैयार नहीं है। वो एक बात है ना कि बंदर को कैसे पकड़ा जाता है। चना, फली, काजू डाल दिया जाता है पिंजरे के अंदर। वो बंदर ऐसे करके हाथ डालता है और मुट्ठी बांधता है, तो मुट्ठी बांधा तो छोटा सा होल होता है, नहीं निकाल पाता, पकड़ लेता है। हमारे जिंदगी में भी ना, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, या किसी प्लेटफॉर्म इनकम कर रहे हैं, वी आर ऑल मंकी। हम बंदर के जैसे रहते हैं, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं पाते। और मेरे साथ जो आज 65 डाव हैं, दे आर ऑल टाइगर। ये सब शेर हैं, ये सब के सब खिलाड़ी हैं। इसलिए आज ये 65 लोग उन बंधनों को तोड़ के शान से आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये मंकी रहते तो आज यहां पे नहीं रहते। तो मैं डिसाइड किया कुछ बेहतर करना है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म समझ नहीं आता। आई स्टार्ट ए वन मोर प्रोडक्ट बेस, ओके लाइफ केयर। डू यू नो? बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहां भी कम टाइम में, मैं जब रिजाइन किया, जब एक होटल में मैं मीटिंग रखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1000, 2000 लोग मेरे से मिलने आ गए कि सर आप क्यों रिजाइन किए हो, और हम, आप जो करोगे हम आपके साथ करेंगे। इतना प्यार, इतना फेथफुल लोगों का मेरे अंदर, मेरे को लेकर था। और जो उस कंपनी बड़े बड़े लीडर से पूरे हिल गए कि यार ये आदमी गया, अब पूरी टीम छोड़ के चले गई। तो कई सारे एलिगेशन भी लगाते हैं। याद रखना, लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो आपके व्यक्तिगत चरित्र पे उंगली उठाएंगे। यह आदि काल से चला आ रहा है। तो कभी भी अपसेट मत होना, अपना काम करो। दुनिया की ऐसी तैसी, जो बोले बोलने दो। कुकुर भूखे 1000, हाथी चले बेजार। मैं कोई ध्यान नहीं दिया, और बहुत सारे लोग मेरे साथ काम किए, और आई एम अ स्टार इन 1 मंथ, हायर अर्नर, दैट प्लेटफॉर्म इन प्रोडक्ट बेस्ड ओके लाइफ केयर। देखो, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी लेकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरा यह मानना है कि मैं अगर किसी को ये सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे, तो मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा। सो आई ट्राई दैट। ठीक है। छत्तीसगढ़ी भी अच्छा बोल लेता हूँ समय समय पे। तो वहां टॉप कर्नर बना, लेकिन वहां भी मेरा सर्टिफिकेशन नहीं हुआ। इसीलिए कई लोग एलिगेशन लगाते हैं, यार ये बंदा एक जगह टिकता नहीं। ऐसे आप लोग को भी शायद बोले होंगे। मैं टेक्निकल में भी आऊंगा ना। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि नया साल आ रहा है। आप अपने आप को रिफॉर्म करो, तैयार करो आप। मेरी कहानी आपकी कहानी सेम है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हम सल्तनत अपना बनाएंगे, हम अपनी हुकूमत हम बनाएंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। समझिए इस कहानी से, मेरी जिंदगी से समझिए कि आप के अंदर भी वही पागलपन और जुनून है। मैंने वहां भी रिजाइन कर दिया ओके लाइफ केयर को। सो आई एम स्टार्ट वन मोर प्रोडक्ट बेस इन छत्तीसगढ़ कंपनी, टॉर्नेंट। डू यू नो? आप लोग जानते होंगे। वहां स्टार्ट किया, और एक मैं हमेशा से एक प्रयास करता हूं, सिस्टम बनाने का प्रयास सबसे पहले। दूसरा, एजुकेशन पे फोकस करता हूं। और मैं हमेशा जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस ट्रेंड से अलग रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरी हर जगह सक्सेस का रेशियो फास्ट होता है। जो सब कर रहे हैं वो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। रिस्क रहे, जोखिम भरा रहे, समस्या बहुत रहे, अड़चने बहुत रहे, वो काम करने में मजा आता है। अरे लाश भी गंगोत्री से समुंदर तक
अपने आप बह के निकल जाता है। वो जगह समुंदर को एक जगह बोलते हो, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, गंगोत्री से जब लाश बहाते हैं तो वहां पहुंच जाता है, गंगा सागर, यस। गंगोत्री से गंगा सागर तक तो लाश भी फेंक देते हुए पहुंच जाता है। अरे हिम्मत है तो गंगा सागर से गंगोत्री तक पहुंच के दिखाओ। तो मेरा ये भी मानना है, जितना ज्यादा हिडन है, चैलेंज है, परेशानी है, मुसीबत है, उतना ज्यादा सक्सेस और पैसा है। आसान काम नहीं करना है, मुश्किल और चैलेंज भरा करना है। तो मैं टोर्नेट में आया, उसमें भी अलग तरीके से काम किया। बिलीव नहीं करेंगे, 4 महीने के अंदर जो 2-2 साल से थे, हफ्ते की इनकम उनसे भी ज्यादा क्रॉस हो गया मेरा। मैं हेल्थ कैम्प का नया कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन मैं एक बात फील करता हूं कि हर जगह लीडरशिप की लड़ाई है। जब आप कुछ बेहतर करेंगे ना, तो कुछ लोग आपको आगे नहीं आने देंगे, अपनी हुकूमत और अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है सर, ग्रो टुगेदर, जो आपको खुल के ओपन चुनौती देता है, मेरे से बेहतर बनो, हमसे बेहतर बनो। आप आओ जूम में, आप मीटिंग रखो, आप खुद लो, जरूरत है हमको बुलाओ। बाकी जगह बड़े से बड़े लोग को देखा हूं, आपको साइड करके खुद रहना चाहते हैं। शायद मेरी ये रीजन रही कि मैं कंफर्ट फील नहीं किया इन जगहों पे। तो कुछ लोग मिले, बोले सर आप प्रोडक्ट बेस में 3-3 कंपनी किए हो, आप बहुत मेहनती, ईमानदार और सीखने के तैयार रहते हो, आप क्रिप्टो में क्यों नहीं आते? मैं बोला भाई, क्रिप्टो तो मेरी बस की बात नहीं है, बहुत स्कैम होता है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पैसे डूबते हैं, मैं नहीं करूंगा। और मैं खुद प्रोडक्ट बेस में लोगों को मना करता था, वहां मत जाना, उधर सांप है, डस लेगा। मैं भी वही पर्सन था जो आज कई लोग आपको मिलते हैं, तो कभी ऐसे लोग मिलते हैं तो निराश नहीं होना है। लेकिन मैं बोले यार, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप सर 20 साल में जो कमाए, ऐसे 20 20 साल का समय निकल गया ना सर, प्रोडक्ट बेस 16 साल एक, और ऐसे करके 20 साल लगभग निकल गए समझ लो। बोले 20 साल में जो आप अर्निंग की हो ना सर, 20 महीने में कर सकते हो। ये बात मेरे को क्लिक किया, क्योंकि मेरा सपना बड़ा, जुनून बड़ा, और प्रोडक्ट बेस में बहुत कम इनकम आ रहा था। पहला मैं ट्राई किया मेटाफोर्स। कितने लोग जानते हैं मेटाफोर्स? वो लिखेंगे एम लिख सकते हैं, मेटाफोर्स लिख सकते हैं। वो क्या था पता है? वो स्लॉट बेस था, तुरंत पैसा डालते डॉलर फॉर्म में बढ़ जाता था। तो उसको ज्वाइन किया मैं। काफी अच्छा मेरा टीम बना, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं सीखने, और पता है मैं वहां पे हर जगह मेरा आदत है, मैं नए तरीके से टूल्स और प्लान सबको डिजाइन करता था, जो वहां कोई नहीं किया है। और आप अगर ओरिजिनल से देखें कि हमने फोल्डर डिजाइन किया, जो प्लान का बताने का तरीका है, दैट इज माई टेक्निक ना, जो आईएनआर वगैरह जो भी है। क्योंकि लिंक से हटकर थोड़ा अलग काम करना है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं 10 महीने में V6 का रिकॉर्ड ब्रेक किया हूं, तो आप भी कर सकते हैं। करो वो, एक लाइन बोलते हैं ना, कुछ करके दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो वहां पे आया, और मैंने लगभग कुछ 10 लाख लगाया, और स्लॉट बढ़ते बढ़ते 17 स्लॉट हो गया, 12 स्लॉट 17 लाख का कुछ। एक बार कुछ टेक्निकल थी, और पता है मुझे कुछ नहीं आता था, आई एम डफर एंड जीरो। जैसे कई लोग यहाँ पे आके ना, ओरिजिन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा अभी भी, उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरा एजनेस बढ़ रहा है। मीटिंग सीटिंग में भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे कितने लोग हैं लिखेंगे आई, और मतलब पैसा भी आ रहा है फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, और उसको भरोसा भी नहीं होगा कि यार मैं क्या सीख सकता हूं, क्या मुझे ये आएगा, क्या मैं वाकई इसमें बड़ा बन सकता हूँ, लीडर बन सकता हूँ, क्या टेक्निक आएगा, लोगों को सिखा सकता हूँ। अभी भी आपको नहीं आ रहा होगा। मेरे को जब क्रिप्टो का यूज केस बोलते थे, ये क्या यूज केस है, वॉलेट तो कभी सुना नहीं था। अरे खाता वाता सुना था, अकाउंट सुना, ये वॉलेट वॉलेट क्या है? तो ये मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो मैं एक बार कुछ दिक्कत हुआ तो मैं नहीं कर पाया, तो अपना की 12 की को अपने लीडर को दे दिया। वो वहां पे मेरा जूनियर था सेफ शॉप में, उसको मैं दे दिया। हिज नेम तुसान भोई, बहुत क्रिमिनल आदमी है। ही इज नेम ऑफ विष्णु बारी, बहुत क्रिमिनल लोग हैं लोग। मैं खुल के बोलता हूँ, और मुझे कोई गलत आदमी को बोलने में डर नहीं लगता, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़े। तो वो लोग को दिया। वो लोग मेरी आईडी कैसी तैसी पूरा पैसा निकाल लेते थे। पहली बार एहसास हुआ 12 की का क्या महत्व, इसीलिए बोलूंगा
12 की 12 की किसी को नहीं देना है। फोटो भी मत खींचो, पेन डायरी में लिखो, और अपने आप में सेपरेट रखो। सारे टेक्निक अपने वॉलेट को भी छूने मत दो किसी को। ठीक है। पैसा पूरा उड़ गया। और मेरी हमेशा से एक नेचर रहा है, अगर कुछ खो गया कोई दिक्कत नहीं। मेरा हौसला, मेरा हिम्मत, मेरा जुनून, मेरा दिमाग तो नहीं खोया है ना। फिर से अपनी सल्तनत खड़ा कर लूंगा। पता पता नहीं क्यों ये पागलपन रहा, और इसीलिए मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, शायद कई लोग को समझ नहीं आती है। घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और मैं बहुत जबरदस्त घायल हूं। देखो, दिखता मैं आपको आम हूं, लेकिन अंदर में कितना पागलपन है, दिमाग कितना खराब है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन ये सोचता हूं लोगों को कैसे करके दिखाऊं। आज V6 बना हूं, आई एम नॉट सर्टिफाइड। मेरी सबसे बड़ी जीत क्या है पता है? जब मेरे टीम में 100 डाव इस साल तक टारगेट है, 2026 में 1000 डाव, और 100 V6। 100 V6 रहेंगे ना, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, खुद तो सफल कोई भी हो जाता है, लेकिन सच्ची सफलता है लोगों को जिताना। क्योंकि कई लोगों ने मुझे चैलेंज किया था, हमारे बगैर तो कुछ नहीं कर पाएगा, देख लेना। जो यहाँ पे किया है ना, तुम्हारी औकात नहीं थी। उन सभी को इस पैनल से बोलना चाहूंगा, बेटा मेरे वजह से तुम्हारी औकात थी। मेरी औकात अगर देखना था ना, तो आते रायपुर में। देखो इस औकात को कि 1000 लोग कितने मिनट में भर जाते हैं। मेरी औकात देखनी, जहाँ मीटिंग लेता हूँ वहाँ का एक्सप्रेशन देखना, तब समझ में आएगा। जब मैं स्पीच देता हूँ तो पब्लिक का रिएक्शन देखना, तो मेरी औकात समझ में आएगी। और औकात जब मैं 100 V6 क्रिएट करूंगा तब देखना। खैर, ये आपके अंदर भी होना चाहिए। पता नहीं क्यों आज मुझे लगता है कि ना, मैं अपने खुन्नस को बाहर निकालूं। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का ऐसा जूम लेना चाहिए, एक बार तो लेना चाहिए, अपने डिजायर, अपने आग को बताने के लिए दुनिया को, हु आर यू, व्हाट इज योर थिंक, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। तो वहां से चला गया पासवर्ड। मैं फिर से निराश हो गया। फिर कुछ करना था, पैसे चले गए। पैसे थे नहीं। मिस्टर मिंट करके मैं सुना, कि जितने लोग जानते हैं चैट में लिख सकते हैं। मैं बहुत हाई रिस्क लेता हूं, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरा सोच है, मैं आम आदमी जैसे नहीं जी सकता, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। मैं पब्लिक के बीच रहना चाहता हूं, मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूं, मैं घूमना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सक्सेस क्या है। मैं लोगों के जीवन में मदद करना चाहता हूं कि मेरी बातों से कुछ लोग जाग जाए, कुछ सक्सेस, सफलता की ओर बढ़ जाए। मेरा दुकान है किराए का, एक सोना चांदी का है, कंप्यूटर का। मैंने दोनों दुकान को गिरवी रख दिया। जैन इंटरनेशनल स्कूल है बिलासपुर में, वहां पे नवीन सर है, इज माई गुड फ्रेंड। 20 लाख रुपया लिया मैं उनसे, और 2 लाख कुछ मेरे पास थे। टोटल 22 लाख मिस्टर मिंट में लगा दिया। पहला प्रोजेक्ट स्टेप मिंट, स्टेप मिंट नहीं, मिस्ट्री बॉक्स। स्टेप मिंट, मिस्ट्री बॉक्स में लगाया। और वहां भी मैं टॉप के लीडर में आ गया, कोर मेंबर में आ गया। ये राहुल भदौरिया है, छाबड़ा है, संदीप गुप्ता है, प्रमोद साहू, ऑल इज मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं। अगर मैं वहां रहता तो टॉप का लीडर रहता। ये रामेश्वर, योगेश मेरे सामने पानी भरने के लायक नहीं थे। और ये सब जानते हैं आज भी। जो सेफ, ये लोग सेफ शॉप के लीडर है ना, अनिल ध्रुव ना रामपल, यार रामपल खटकर करके नाम है। लेकिन वो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, मैं क्रिप्टो को समझ रहा था। ये लोग वादे बहुत बहुत बड़े करते थे, और मैं हमेशा जानता हूँ कि क्रिप्टो में जब बाय होता है तो रेट बढ़ता है, सेल होता है तो रेट घटता है। ये तो एकदम नॉर्मल फंडा है। इतना बाय में भी रेट नहीं बढ़ रहा था।
और मैं दुबई क्वालिफाई कर लिया था, हैदराबाद रामो फिल्म सिटी क्वालिफाई कर लिया था। मैं बोला अब इसको नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा जब गवाही नहीं देती अंदर का ना, तो मैं काम किसी को मतलब बताना या समझाना जरूरी नहीं समझता, मैं क्विट कर लेता हूँ। दैट इज माई नेचर। वहां छोड़ दिया। बहुत अप्रोच किए, सर आप अच्छी लीडर करो ये वो, बहुत सारे फोन संदीप गुप्ता का, राहुल भदौरिया का, मैं नहीं किया। और एंड ऑफ देखे बहुत बड़ा डिजास्टर, मतलब प्रॉब्लम आया। उसके बाद एक एक्सटीबी एफसीएक्स करके था, फॉरेक्स का। उसमें मैंने अपने पैसे लगाए, कितने लोग जानते हैं? 5%, 6% ऐसा कुछ करके। वहां मैं एज इन्वेस्टर 2-3 लाख लगाया था। और पता चला मार्केट में और लोग पैसे देते हैं फॉरेक्स में। एक बंदा जो है, राम नारायण वस्त्रकार, उसको पैसा दिया 5 लाख, फिर से इधर उधर करके हाथ पैर मार के। क्योंकि पता है आपको, इस मार्केट में जो आ गया ना, मनी मार्केट में, फॉरेक्स के क्रिप्टो में, आदमी सोता नहीं है। आदमी के दिन में दिमाग में जुनून रहता है, पैसा कहाँ से लाऊं कहाँ से लगाऊं। ऐसे कितने लोग हैं मेरे जैसे। हार नहीं मानता। उसकी घर वाली बोल रही है, उसके परिवार बोल रहे हैं कि नहीं लगाना है, आज के बाद नहीं करना है। लेकिन कोई प्लान आता है ना, तो बोलता है, अपने जो प्लान बताता है, भाई घर मत आबे, दो मेरे मिलबो, होटल में चौक में, घर मत आबे यार। अगर ये फोन आ जाता है ना, हाँ सर आए कि ना आए सर, कहाँ हो करके, तो ऐसे बात करता है जैसे कि ना मामा का फोन आया है, साले का फोन आया है। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था एज अ फैमिली में। तो एक्सट्रीम लगाया। वो 5 लाख रुपया जब स्केम हो रहा था, तो मैं उसके घर में जाके लड़ाई उड़ाई करके लिया ले देके। एक और बंदे के बारे में पता चला कि वो और ज्यादा परसेंट देता है। मंगला चौक में उसका ऑफिस था, महामाया प्लाजा, ये मुद्रा हॉस्पिटल के जस्ट सामने। गोस्वामी, 10 लाख दिया सर मैं। फिर जुगाड़ पानी इधर उधर, जमीन बेच के। इस बार जमीन बिका, भाई का, 3 भाई का ना, तो 10 लाख दिया। मेरा भाई भी 6 लाख लगाया और भाग गया। और अपने भाई का पैसा अब सगे भाई को मेरे को देना पड़ रहा है। ठीक, 4 लाख उसका और बचा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो मार्केट में छिलाए हैं, घायल हुए। और कई लोग की हिम्मत नहीं है, और इसीलिए भी ओरिजिन में भरोसा नहीं कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं, जी लिख देंगे आप लोग। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर अगर मेरे को बोलो कि सर इतना घायल और छिलाने के बाद भी आप कैसे पहुंचे, सर जिंदगी में कुछ करना है, मरना तो ऐसा ही नहीं है। और आम जैसे तो मैं मर नहीं सकता कि मैं भजिया के समोसा के लिए ना, मैं देखूं कम रेट कहाँ मिलता है। आई एम नेवर एवर गिव अप, ठीक है। तो बहुत सारे एक जी लिख रहे हैं, शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, मैं पढ़ रहा हूँ। विनय जी भी हैं, वो भी छोलाए चचाए और घायल हुए। मेनी मोर पीपल इज, मेरे जैसे हैं। अब इसी बीच ना ओरिजिन एल्जिनस की जानकारी मिली, और ये मेरा एक बकलोल दोस्त के द्वारा। बकलोल इसलिए बोलता हूँ उसको, पनेश्वर रजक। और आप देखेंगे मैं बाय नेम के साथ बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सच हूं तो फिर क्यों डरूं। वो बकलोल इसलिए क्योंकि उसको मैं 9वीं 10वीं का ट्यूशन पढ़ाया, मेरा दोस्त है। अब विकट मारा हूं उसको। उसको दिमाग में गणित घुसता ही नहीं था। अब मेरे से ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं, पेट में जब बटन लगता है तो बटन तो निकल जाता है अपने आप उसका। खैर, अच्छा दोस्त है वो, मेरा सीनियर बना और वो मेरे को प्लान दिखाया। प्लान से पहले मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। अरे यार ये आदमी क्या प्लान दिखाएगा, जो सेफ शॉप में मेरा जूनियर भी था, मैं ट्रिपल डायमंड और गोल्ड बस बना था। हम्म। तो मैं उसे भरोसा नहीं किया, और ऐसे भी इतना छुलाया चचाया था कि मैं बोला भैया कुछ नहीं करना है दादा, चुपचाप घर में रहना है, किराया आ रहा है दुकान का, घर का। वो दुकान तो ले दे के जमीन बेच के पैसा दिया था ना, मैं याद रखना, जो 20 लाख लिया था ना, जमीन बेच के कर्जा छूटा था मैं। खैर, तो ओरिजिन का प्लान मिला, मैं ज्वाइन नहीं किया। वो मतलब बार बार घर आता था, बुलाता था ऑफिस में। मैं बोला इतनी अच्छा लग रहा है, तू मेरा लगा देना यार। वो नहीं लगाता था। एक मीटिंग हुई जिसमें मार्कस आए थे, जीत कॉन्टिनेंटल, वहां गया, वहां मीटिंग अटेंड किया, खाना था। बोले आदमी इतना जिद कर रहा है तो खाने के लिए तो चलो यार, छोड़ो इसका भी मन रख जाएगा। करना तो ऐसे भी नहीं है। मैं तो हेलमेट पहन के गया था, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, घर में बैठा हूं तो भी हेलमेट पहन के, कहीं दूसरे गाड़ी ठोका मत जाए।
मतलब कहने का मतलब यह है, मैं पहले से हेलमेट लगाया था। कत को समझावा बेटा, मैं तो 1 रुपया नहीं लगाऊं। आखिरी में लोग एक टोकन लगा दे, एक टोकन पूरा सब मिलके एकदम भगोड़ के जब देखना। आप जब मना करोगे तो बहुत जन आके आऊ समझाते, एकदम पेल पेल के समझाते। जब का शादी ब्याह में कन्विंस नहीं कर, उसका से मार्केटिंग में कन्विंस करते हैं लोग, पगला लोग। इसलिए कई लोग पता है मत जाबे, कैसनो करके जोड़ी दी नहीं पोर मारे। ऐसे कितने लोग साथ हुआ, और अभी भी पैनल में ऐसे कई लोग होंगे जो बड़ी मुश्किल से 10,000, 5,000, 2,000, 1 लाख हो सकता है लगाए होंगे आप, हेलमेट पहन के। प्लान खत्म हुआ, समझाया, खाना ना खाया, आ गया। नहीं करना है दादा ओरिजिनल जिनिस। पहले तो एक निपुर ओरिजिन का नाम है, अजीब टाइप का, मतलब ना, पहली बार सुना का नाम है निपुर ओरिजिन, इसने हो कुछ नाम होते का। ठीक है। वो एक गलत वर्ड भी निकलता था, खैर। ठीक है। तो मैं आ गया, फिर एक मीटिंग हुआ कंपनी गार्डन के पास। ठीक है। वो हॉल है ना एक ठो, क्या नाम भूल रहा हूं मैं। वहां बोरा आए थे, वो संजय बोरा, ऐसा बोरा नहीं, संजय बोरा पाठक, ऐसा कुछ लोग आए थे। अखिलेश करके वो झारखंड से बड़े बड़े लीडर आए थे। है ना, वहां भी प्लान व्लान सुना, तो वहां भी हेलमेट लगा के, भैया खाना खाना कुछ नहीं करना है। और ऐसे तैसे लगभग 3 महीने निकल गए, सोचो आप। ओरिजिन को मैं सुना हूं 3 महीने, कई लोग आके बताते थे। तो मैं ये सोचा यार 3 महीने में अभी लोग कर रहे हैं, समझा जाए। मैं इसलिए भी मना कर रहा था क्योंकि मेरा पैसा डूबे, मेरे भरोसे कोई आए यार, किसी का पैसा नहीं डूबना चाहिए। क्योंकि पैसा महत्व नहीं होता, सबसे पहले एक रिश्ता और एक इमेज होता है। एक कंपनी वंपनी के चक्कर में ना लोगों की रिश्ता और इमेज की वाट लगी है सर। मामा साला जीजा पड़ोसी दोस्त आज दुश्मन हो गए हैं, कितने लोग साथ ऐसा हुआ है। उससे अच्छा ना पान ठेला खोल लेते, चाय बेचते, तो लोग आके प्रणाम करते। आजकल लोगों को ना जो पैर छूते थे, वो घूर के देखते हैं, रास्ता बदल लेते भैया। मजाक थोड़ी कर रहा हूं। जिसके साथ वो आई लिख सकते हैं आप लोग। तो मेरे को ये भी लगता था अतका तो बर्बाद हो गए हो, अब नहीं बर्बाद हो ना, कुछ बर्बाद कराओ। देखो कितने लोग लिख रहे हैं, सत्य प्रकाश, रवि, सुषमा, ऐसा कुछ बहुत फटाफट लिखा रहा है। आयुष, सुरेश, है ना, भावेश, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो फिर मैं सोचा पढ़ाई किया जाए यार, बहुत हो गया। है ना, डिसेंट्रलाइज पहली बार समझ में आया था, खैर। पढ़ाई वढ़ाई किया तो समझ में आया कि किया जा सकता है, और मेरे को एक बार कोई चीज समझ में आ गया, मैं दुनिया की नहीं सुनता। समझ में आया पैसे भी नहीं थे, कर्जा छूटा, ये वो बहुत सारा तो खेल हो चुका था। और दिमाग में एक बात भी बस गया था, अब कुछ नहीं करना, हार गया मैं भाई। अब कुछ भी आ जाए, चाहे सोना लेके आ जाए, चाहे खजाना लेके आ जाए, ज्वाइन करना ही नहीं है। ऐसे कितने लोग मन बना चुके थे, और आप कई लोग से मिलते हैं मार्केट में ना, तो ऐसे लोग भी मन बनाने वाले हैं सर, आज भी। अरे तय कुछ कही ले भैया, तय है ना, बोल देवे ना 10 दिन में पैसा डबल, तब होल नहीं करो। और ऐसी स्कीम आता है, फिर भी लोग कर रहे हैं, खैर। लेकिन मैं पूरा समझा, समझ में आया, तो फिर मैंने एक खतरनाक डिसीजन लिया बिना किसी को घर में बताए। पैसा मिलने का कहीं से आसार नहीं। मेरा घर है 2.5 करोड़ का, है ना, 2 दुकान है, 2 BHK घर है, किराया चलता है, फिर मैं जो रहता हूँ किराया चलता है, फिर ऊपर में 4 मंजिल 36 रूम का, बड़ा मुश्किल से बनाया हूँ। मैं इसको दांव में लगाया। अब होम लोन लिया था, बनाने के लिए टॉप अप लोन लिया था, दो दो लोन, होम लोन, टॉप अप लोन। कोई बताया कि मॉर्गेज लोन तीसरा होता है, मैं पहले जिंदगी में कभी नहीं जानता था। कितने लोग जानते हैं मॉर्गेज लोन, वो लिखेंगे एम लिख सक देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। बैंक वाले बोले सर वो जो होम लोन है और टॉप अप लोन है, वो दोनों को हम क्लोज करेंगे, और उसके ऊपर कुछ फंडिंग आपको कर सकते हैं। और मेरा टोटल लोन था 45 लाख, होम लोन और टॉप अप करके। आपके घर की वैल्यूएशन निकालेंगे सर, आपका इनकम प्रूफ देखेंगे, ITR वगैरह देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, आपका चेक वेक बाउंस थोड़ी वो देखेंगे। आप यकीन मानिए उस दौर में 1 लाख से ज्यादा मेरा लोन चलता था सर। जब मोबाइल में ना 20,000, 15,000 भी मैं लोन लिया हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आज भी रिकॉर्ड है। ठीक है। DMI लोन, मनी व्यू लोन, ठीक है, और क्या क्या लोन का, मतलब 1 लाख से ज्यादा मैं महीने का किस्त पटाता था।
जिस समय मैं बैंक में बैठा था, बैंक वाले बोले कि ये बंदे का सिर्फ ना घर का लोन होगा। हाँ, वो क्रेडिट भी से भी लिया हूँ, सही बोले। वो कोई लिखा है, क्रेडिट भी से भी लिया हूँ मैं। बैंक वाले सोचे बंदे का सिर्फ क्या होम लोन होगा और टॉप अप लोन होगा। जब मेरा पैन आधार डाले, खट 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 एकदम, क्रेडिट बी, मनयू, डीएमआई ऐसे करके पूरा निकल गया। बोले सर आप तो कर्जे में डूबे हो। मैं बोला तभी तो आया हूं सर, कुछ हो सकता है क्या बताओ। कई बैंकों ने रिजेक्ट किया, इतना खतरनाक, मतलब सोच, सोचो आप, सर आप रहोगे तो हिल जाओगे, नहीं पटा पाता तो ये 2.5 करोड़ का घर बैंक में चला गया। अगर ये ओरिजिनल एजेंसी बंद हो जाता तो गया मैं काम से, जमीन वमीन तो बेच चुका था। हालांकि कुछ भाई लोग का थोड़ा मोड़ा बचा है, जो भी मेरा कुछ नाम से होगा भी। तो एयू बैंक तैयार हुआ, और पता है, मेरे से कम टैलेंट वाले आके मेरा इतना रैंकिंग लिए हैं, क्या करते हो कितना। और 5-6 लोग हर 2-3 दिन में आते थे, घर देखते थे, फोटो खींचते से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लड़की हूँ, शादी करने आए हैं। खाना बनाना आता है, ऐसा कर क्वेश्चन ही करते हैं। कितना पढ़ी लिखे हो, गूंगी थोड़ी हो करके, तो वैसी विकट इंक्वायरी। ले दे के फाइनल हुआ 65 लाख लोन, 45 लाख उधर गया, कुछ और लोन थे उसको दिया, 20 लाख ओरिजिन में लगाया। और ये सोच के नेटवर्किंग नहीं करूंगा, अगर पैसा आएगा उससे मैं किस्त पटाऊंगा और कुछ कर्जे छूटूंगा, बस यही दिमाग में था। नेटवर्किंग तो दूर दूर से दिमाग में नहीं था, क्योंकि जब आप मार्केट में लंबा काम करते हैं, आपकी इज्जत की वाट लग चुकी होती है। कोई भरोसा नहीं करता, और एक भी आदमी भरोसा नहीं कर रहा था। खैर सिस्टम बना, टीम बना, ये मेरी एक जर्नी थी। अब क्या है, आपको बताना चाहूंगा कितने लोग इस जर्नी से समझ पाए कि सक्सेस क्या है। और आपकी भी हालत मेरी जैसी होगी। और आज मेरे अंदर एक जुनून था कि यार जमीन बेचा हूं इस इंडस्ट्री में, अब तो साला जमीन लूंगा। और जब मैं 20 लाख लगाया ना सर, उस समय $24 का रेट था। मैं कैलकुलेशन बताता हूं। आज ये जितने लोग जो मैं ना पगले लोग बोलता हूं, जोजुआ पगला, आप लोग घबरा जाते हो, आप लोग हड़बड़ा जाते हो जब रेट कम होता है, एपीआई कम होता है। मेरी हालत क्या थी आप सोचिए। और बार बार मैं इस कैलकुलेशन को बताने की कोशिश करता हूं सर। और जो लोग मार्केट में हैं, मैं चाहता हूं इस स्टोरी को, इस बातों को ना आप दिखाओ प्रोजेक्टर में लोगों को। आधा घंटा देखो सर, ये भी क्या इंसान था जो कैसी सिचुएशन में रहा, और आज क्या है। तो मैंने लिया, मैं आपको कैलकुलेशन कर रहा हूं, 20 लाख का, $24 में 20 लाख है, भागित 24, भागित 93 मिलियन में, तो 896 टोकन मेरे को मिला था। कितना मिला था? 896। लिटरली आई से दैट, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो 8.84 जो पहले था, वो सर लगभग 10 दिन के अंदर चला गया। और मेरा 20 लाख की वैल्यू ना 8.84 इंटू 93, सर 20 लाख रुपया 10 दिन में 7,36,666 हो गए। कितना बड़ा झटका। मैं बोला साला जो ना सोचता था क्रिप्टो तो सब फालतू वही हो गया यार। फालतू का फालतू टॉप अप लोन ले लिया, मतलब नींद नहीं आता था। लेकिन मैं एमएससी मैथ से था। मेरी हंसी देखना चाहेंगे? चलो मैं अपनी हंसी दिखाता हूँ। मैं एमएससी मैथ से था, मैं रात दिन कैलकुलेशन करता था, क्या हो गया भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया प्रभु, क्या परमेश्वर, ये सब लूटते हैं। कसम खाया था, सही कसम था। लेकिन मैंने अपने एमएससी का दिमाग लगाया, और मैं बोला चलो, आ तो गए हैं मैदान में, अब पीछे तो हटना नहीं है। अब दो तरीका है, देखो, मैं अपनी आईडी ओपन करता हूं, अब कैलकुलेशन में बढ़ते हैं और टेक्निकल में बढ़ते हैं। स्टोरी खत्म, पेन डायरी लेके बैठो। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता सर, लेकिन पैसे कमाना आता है, लोगों का दिल जीतना आता है, और नेटवर्किंग करना आता है। और उसी के दम पे बड़े बड़े धुरंधर लोग, जो अपने आप को टेक्निकल का महारथ ही बनते हैं, ये आज V4 V5 V6 नहीं है, लेकिन आई एम द ग्रैंड मास्टर V6।
बताने का मतलब है आप ये मत सोचो आपको कुछ नहीं आता सर। आपके सामने बैठा है बंदा है जिसे कुछ नहीं आता लेकिन आज किंग है। अगर मैं किंग बन सकता हूं तो आप भी किंग बन सकते हैं। मैं 896 को यहाँ पुटअप किया। मैं एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा ना। 896 को एक महीने के लिए रख दिया तो 1074 बन रहा है। उस समय ज्यादा बनता था, चलो आज ही के फॉर्म में अपन लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ये बिजनेस ज्यादा समझदारी का नहीं है, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। तो 800, 1074, 1074 माइनस 896, 178 का मेरा टोकन फायदा। उस समय रेट था 8.84 इंटू 93 के हिसाब से। 1,46,000 हर महीने यार। मैं पगला गया, मैं एकदम एक्साइटमेंट के साथ भर गया। मैं बोला अरे यार, ये तो फायदा है। मेरा टोकन तो कम नहीं हो रहा हर महीने, लगभग 8%। अरे एफडी में 7% सीनियर सिटीजन को मिलता, मेरे को तो 8% मिल रहा है। बहुत धमाकेदार बिजनेस है। अब तो इसको मैं करूंगा। ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं था, कितना बढ़िया है। रेट डाउन होने में भी मुझे इतना फायदा हो रहा है। यकीन मानो पागल हो गया। उस दिन से नेटवर्किंग करना चालू किया। इसलिए मेरी बात लिख लो, कोई भी व्यक्ति अगर आपकी टीम से पैसा स्टेक किया है, आप उसके मूल रकम को कैलकुलेट नहीं करना है, आप उसके महीने के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। जैसे कि इस कैलकुलेशन को हर एक व्यक्ति को बताना है। बिलीव कैसे बढ़ेगा लोगों को, मेरा पॉइंट भी है। मान लो कोई 1 लाख का क्या ले रहा है, एलजीनेस ले रहा है सर, समझिएगा। और ये बहुत बारीकी चीज है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। 1 लाख का कोई ले रहा है, 1 लाख, ठीक है, भागित 7.20, ऊपर नीचे होगा उसको छोड़िए, इंटू 95, 146 उसको एलजीनेस आएगा। मान लो रेट $5 होता है, तो आप उसको कहीं 5 गुणित 95 मत करिएगा। अरे यार 1,69,444 हो गया, नहीं। उसको ये नहीं करना है, नहीं करना है। मूल एलजीनेस को लाइव रेट से गुणा कभी नहीं करना है। कितने लोग समझ में आया चैट में यस लिखो। मूल एलजीनेस को लाइव रेट से कभी गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सर ये काम करना है। उस 146 को चैट में लिखो। मैं जो समझा रहा हूं, मैं किस प्रकार ग्रैंड मास्टर बना सर, इतने रेट ऊपर नीचे हुए, लेकिन हमारे ग्रो टुगेदर टीम में निगेटिविटी नहीं आई। मेरी टीम में एक महीना कर दो, ये होता है सर 175। कितना होता है, 146, 175। इस कैलकुलेशन को बताना है, मूल रकम से लाइव रेट का गुणा कभी नहीं करना है, याद रखना, कभी नहीं करना है। 146 उसको बोलिए 29 एलजीनेस आपको फायदा होगा सर। और मान लो रेट $5 है, हर महीना आपको 13,775 का फायदा, मतलब 13.77% का ग्रोथ हुआ है। क्या बोल रहा है, 13.77% महीने का फायदा आ रहा भैया। कितनी बड़ी बात है। लोगों को मोटिवेट करना, और यही ओरिजिन है। कितने लोग को समझ में आया, यस लिखेंगे। ओरिजिन नॉट अ रेट, नॉट अ एपीवाई, ओरिजिन इज द कंपाउंडिंग। ये चक्रवृद्धि ब्याज का गेम है। अब मैं एक कैलकुलेशन और आपको बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। अगर बड़ा नेटवर्क करना हो सर, मत डरो, मत घबराओ, मत सोचो कि ये क्या है। मेरा कॉन्सेप्ट और समझिएगा। मैं अपना कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। बहुत भयानक बिजनेस है, इतना पैसा इतना जबरदस्त है कि यार तबाही मचा सकते हैं हम सब मिलके। लाओ लोगों को। 1 साल, मैं नवंबर 29 को ज्वाइन किया था, 1 साल मैं रख देता सर, देखो 8129। मैं लिया 24 में। लिसन में ध्यान से समझिए। अगर चाय पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो बैठिए जगह में, पेन डायरी लेके लिखिए। बाद में क्वेश्चन मत करिएगा सर ये बता दो बता दो। ये मैजिक चीज है, और कोई भी दुनिया का एलजीनेस करने वाला सिद्धांत नहीं बताएगा। मेरा हुआ सर 8,129।
इंटू 7.20 इंटू 95। 20 लाख सर, $24 लेने भी 55,60,236 हो रहा है। क्यों पागल नहीं होते हो? क्यों जोजुआ पगला नहीं बनते हो? क्यों दिमाग नहीं खनकता है कि हर एक व्यक्ति को लगवाना है, हर एक व्यक्ति को इसमें लाना है? चाहे जीजा हो, साला हो, पड़ोसी हो, नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, कोई भी रहे, क्यों नहीं लाते हो आप लोग? इससे अच्छा मौका पैसे कमाने कहाँ है कि 24 में लिया एक बंदा और 7.20 है, तो भी 55 लाख, मतलब 2.5 गुना दे रहा है। और यही पैसा अगर मेरे एफडी रहता 7% के हिसाब से 1,40,000 बढ़ता, मतलब 21,40,000 होता, और यहां 55 लाख है। क्यों सीने में आग नहीं लगती है, बताओ मेरे को? समझ नहीं आता है बिजनेस है क्या? बार बार पूछते हो एपीओ एपीओ, तेरे बाबा का पैसा है, छोड़ के गया है, तेरे दादा का पैसा है कि हमेशा बढ़ा के देगा? अरे लॉन्ग टाइम स्टेक करो ना आप। जब भी रेट डाउन हो, जब भी आपको लगे एपीओ कम हो, मत निकालो। आप वहां पे लंबे समय स्टेक करो, और इसी पैसे में 2 साल रख दो तो। चलो मैं 2 साल बताता हूं। पागल क्यों नहीं हो आप लोग? क्यों आपके अंदर आग नहीं जलती है? क्यों आप V1 बनने के लिए, V6 बनने के लिए पागल नहीं हो? 1-2 दिन काम करोगे, घर में घुस जाओगे। कभी त्योहार के नाम से, कभी ठंड के नाम से, कभी बारिश के नाम से। हमेशा मैं बोलता हूं, घर में रुकना पाप है, घर में सोना पाप, अपनी खटिए में मत सो आप। घर का खाना खाना पाप है, अगर बड़ा सपना आप देखते हो तो। अगर आपके अंदर डिजायर है कुछ करके दिखाना है, मत रहो ना घर में यार। निकलो, लोगों से मिलो। इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं जाओगे ना तो कोई स्कैम वाली कंपनी आएगी, कोई क्रिप्टो के नाम से, कोई फॉरेक्स नाम से पैसा उड़ा के ले जाएगी। आपको क्या लगता है लोग पैसा लगाना बंद करेंगे? नहीं बंद करेंगे। जहां देखो, कई पेपर में, कई शहर में आज भी स्कैम हो रहा है। लेकिन ओरिजिन में कोई बता दे, एलजीनेस में एक बंदा भी उसका नुकसान हुआ है? जो आदमी लगाया तुरंत निकाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 1 साल जो स्टेक मारा है, कोई एक बंदा आके बता दे, साला गुलामी करूंगा मैं, नाम बदल दूंगा। लेकिन आप लोग पागल नहीं बनते हो। कोई और आता है स्कीम वाली कंपनी में लगवा के चला जाता है, और आप हाथ मलते रह जाते। अपनी एजुकेशन को बढ़ाते क्यों नहीं? 1 घंटा स्टडी क्यों नहीं करते? अरे इतने सारे मटेरियल यूट्यूब में है, मैं क्या बताऊं। 1 घंटा पागल, एक टाइम टेबल बनाओ, नए साल 2026 में मुझे कुछ भी करके 1 घंटा देना है, और आज इसका किंग बन के दिखाना है। अब क्या बताएं, चलो मैं आपको 2 साल रख के बताता हूं। मेरे को इतना ज्यादा आप लोग से दिक्कत है कि आप लोग ना वो नहीं कर रहे हो जो मेरा सपना है। अभी तक का 100 का आंकड़ा पार हो जाना था। आपकी नाकामयाबी, आलसीपन की वजह से ना हमारा 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। 8,129, 8,129 जो हुआ है ना एक साल में, मैं एक साल और धर दिया चल। कितना हो गया पता है? 73,754। अरे ओरिजिन को 2 साल होने वाला बाबा, मार्च में। ठीक है, चल दिखा रहा हूं मैं आपको क्या है। 73,754 इंटू $1 रही, कतकरी $1, तो भी 2 साल में 70 लाख रुपया हो रहे हैं सर। कितने साल में पैसा डबल होता है मार्केट में, जानते हैं आप? 5 साल, 7 साल, 8 साल में पैसा डबल होता है। और यहाँ पे 2 साल में 3.5 गुना हो रहा है। मारो मैं यहाँ के इस लैपटॉप के अंदर जाके। समझ नहीं आता आप लोग को? रेट कम हो गया, रेट कम हो गया, भागने का, बंद होने का सबसे बड़ा खतरा होता है क्रिप्टो में, जो नहीं होगा। अरे रेट गया था $6 कुछ, आज आ गया ना 7 में फिर से। $1 के रेट में 70 लाख रहेगा। माइक कलाल, कोई फाइनेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई बताया ना यार, कहां डबल होता है 2 महीने में, 2 साल में? 5 साल, 5 साल। $1 में बता रहा हूं, $1 में। मेरे ग्रो टूगेदर वाली टीम याद रखना, रेट $4 हो, $5 हो, $3, घबराना मत। हम अकेले इस इंडस्ट्री को बड़ा कर देंगे।
अकेले इसको रेट को बढ़ाने की ताकत रखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा मौका आज मार्केट में है क्या, बताओ ना। कितने लोग को रोजगार दे रही है गवर्नमेंट, खैर उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भड़ास है उस विषय पे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हम क्या कर सकते इस पे मैं बात करता हूं। और आज तो ओरिजिन स्टार्ट हुआ है, समझते नहीं हो आप लोग, दिमाग नहीं है, नहीं समझ रहे हो कि ओरिजिन है क्या। चलो ठीक है, मैं आपके 146 को करता हूं, चलो एक बार और। 1 लाख का ना, मैं तो अपनी कहानी बता दिया, अब 1 लाख की कहानी बताता हूं। 1 लाख में मिला था 146, ठीक है। 146, सर 146 टोकन, 1 साल रख देते हैं, ठीक। ये हो गया सर 1324, ठीक है। अब 1324 को रेट डाउन करके भी मैं कैलकुलेशन करता हूं 1 साल में। 1324, चलो $2 हो जाएगा बोल रहे हैं हम। कितना हो जाएगा, 2 गुणित 95, 2.5 गुना होगा मोर दादा। 7.20 में खरीदी कोई आदमी, और 1 साल बाद अगर $2 हुई तो भी 2.5 गुना हो रहा है यार। बच्चे की जान लोगे क्या आप लोग, हैं। अच्छा, इसको मैं 2 साल की रख देता हूं, 1324 को 1 साल और मार देता हूं, ठीक है। 1324, 1 साल और, कितना हो रहा है पता है आपको, 12012। कितना होगा देखते हैं, $1 में ना सर। 7 दशमलव आपने लिया 20 में, और आप भी इसको बेच रहे हैं $1 में, इंटू 1 इंटू 95, 11,41,000 हुआ। पागल क्यों नहीं होते। अरे भैया 7.20 में लेंगे, और आपका 2 साल स्टेक मारेंगे, $1 रेट रहेगा तो भी 11 लाख। मार्केट में 5 साल के बिना कहीं पैसा 2x नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में नहीं आता आप लोग को, क्यों नेटवर्किंग नहीं करते, क्यों टीम नहीं बनाते। अरे एक टोकन से ज्वाइन कराओ, 10,000 से ज्वाइन कराओ, लेकिन खाली नहीं उठना है। गोबर हो तो गोबर कुछ ना कुछ लेके, अरे कंकड़ पत्थर को लेके उड़ जाएगा वो, बीजा को लेके उड़ जाएगा वो, रेती को लेके उड़ जाएगा। बनना है तो उस गोबर के गुण को अडॉप्ट करो। मैं कई दिन से देख रहा हूं लोग नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। बड़े पैसे लगाने वाला क्यों सोचते हो मिलेगा। एक टोकन दो, 10,000 निकालो, टीम बनाओ, नेटवर्किंग करो, लोगों को कैलकुलेशन बताओ, लोगों को बताओ ये बंद होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों को बताओ ये भगने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्केम वाला। पता है क्रिप्टो में सबसे बड़ा डर होता है स्केम ना हो जाए, बंद ना हो जाए वेबसाइट या जो भी है। आपके दिल में घुस जाऊं, दिमाग में घुस जाऊं, इतना कैलकुलेशन पर्याप्त नहीं है। अब क्रिप्टो में क्या देखते हैं, चलो क्रिप्टो में क्या देखते हैं मैं दिखाना चाहूंगा। ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, झेल सकते हो ना 10-5 मिनट और, ठीक है। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता गुरु, मैं वही बताता हूं जिससे पैसा आता है। फालतू बातें मेरे को करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, चलो अब देखते हैं। आ जाओ आप डेक्स टूल्स में। बेटा हो थोड़ा ध्यान से समझना ना, मैं एकदम हार्ड को टेक्निकल नहीं बताता, मैं बहुत सिंपल चीजें बात करता हूं, लेकिन ना वही काम पैसा निकलवाता। मेरा आदत है, मैं जहां भी जाऊंगा ना, पैसा निकाले बिना तो उठता नहीं मैं बॉस। चाहे कुछ भी हो जाए, और नहीं उन निकलता पैसा तो मेरा दिमाग खराब होता है। बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर है, ध्यान समझना जो बोल रहा हूं। देख लो आप, बिटकॉइन बीटीसी यूएसडीटी के साथ पेयर है। बिटकॉइन कई अलग अलग करेंसी के साथ पेयर है, टीआरएक्स के साथ पेयर है, यूएसडी के साथ पेयर है, और पोल के साथ पेयर है। मैं आपको बता रहा हूं यूएसडीटी के साथ। तो इसका यूएसडीटी के साथ जो लिक्विडिटी है 2.2 मिलियन है। पहला लिखो 2.2 मिलियन, और बताओ लोगों को फील्ड में। सर 2009 का है, हालांकि इसकी टोटल लिक्विडिटी सारा चीज को मिला देना तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं, क्योंकि हमारा एलजीएस क्या है, डाई के साथ पेयर है, एक एक करेंसी के साथ पेयर है ना सर, एक करेंसी, वैसी एक करेंसी का मैं बिटकॉइन का लिया हूं, 2.2 मिलियन। अब मैं लेता हूं दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो क्रिप्टो है, वो इथेरियम है। एलजीएस क्या है, मैं औकात बता रहा हूं आपकी और हमारी, हमारी ताकत बता रहा हूं कि हम कितने बड़े हैं।
जो आप लोग अपने आप को कमजोर समझते हो, दिस दिस इज लिक्विडिटी ऑफ इथेरियम, 7.3 मिलियन। ठीक है, 2015 का है दादा, 10 साल हो गए का। अब मोर छोटे बैला, ठीक है, एलजीनेस बेचारा 426.5 मिलियन की लिक्विडिटी अकेले लेके खड़ा है। औकात नहीं है बिटकॉइन एथेरियम का यूएसडीटी के साथ इतना बड़ा लिक्विडिटी को लेकर, फिर भी तुम्हारा दिमाग में लगता है कि क्या है जीनेस, पागल वागल हो क्या, भांग वांग खाते हो क्या, समझ में नहीं आता कि आप कितने बड़े पावरफुल इंडस्ट्री में खड़े हो। सर लिक्विडिटी जितनी है बड़ी है ना, आप उतना ज्यादा सेफ हैं, आप उतना ज्यादा सुरक्षित हैं। हिला नहीं सकेगा मार्केट आपको। बरगद का वृक्ष को साला हिला के गिरा के बता तो आप, जड़ें जमी रहती है। बेशरम के पेड़ टुकले हिल जाही, उखाड़ दे देते हैं। ये बेशरम नहीं है, 15 साल 10 साल का क्रिप्टो को टक्कर क्या, वो हमारे आसपास नहीं है। मैं कभी नहीं डरता काम करने से, डंके की चोट पे मैं काम करता हूं। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़े, पैसा तो कमाऊंगा और कमाऊंगा भी। दैट इज द माई फिलॉसफी। आर यू एग्री? चलो और कुछ देखते हैं। और कई पगलों लोग ना अपने आप को क्रिप्टो का बहुत जानकार समझते हैं, आता जाता कुछ नहीं लोगों को। अब चलो फिर से अपन लोग मम्मी देख लेते हैं। मम्मी मतलब बिटकॉइन, अब पापा मतलब एलजीनेस, ठीक है, मम्मी पापा हैं दोनों। दूसरा देखते हैं मार्केट कैप। सर इसका मार्केट कैप है, अच्छा पहले लिक्विडिटी कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं। लिक्विडिटी में दो चीज होती है, ठीक है। लिक्विडिटी में आप देखेंगे ना, लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी बीसी बीटीसी, ये दोनों होते हैं ना, दोनों उसमें मिला है लिक्विडिटी में, ठीक है। चलो मार्केट कैप, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं, लिक्विडिटी समझ गया ना, आपका पूल जो यूएसडीटी या डाई है वो, और बीटीसी जो करेंसी है, दोनों उसमें मिला रहता है। मार्केट कैप निकालने का तरीका है, जो टोटल सप्लाई है और रेट है उसको गुणा करते हैं तो मार्केट कैप निकलता है, ठीक है। तो इसका मार्केट कैप देखते हैं 2.17 बिलियन है। अब हम लोग देख लेते हैं बेटी, एलजीनेस बेटी है, बीटीसी मदर है, एलजीनेस बाप है, और एथेरियम है बेटी है, ठीक है। मार्केट कैप इसका है 1.78 बिलियन, ठीक है। अब हमारे देखा था बाप के काय, सर 5.2 बिलियन है। हम मार्केट कैप में भी यूएसडीटी के साथ इथेरियम और बिटकॉइन से ज्यादा हैं। मतलब ये दोनों ऐसी चीज है, जितना ज्यादा आपके पास लिक्विडिटी और मार्केट कैप है ना सर, आप विड्रॉल करोगे तो मिलेगा। जैसे बैंक में गए, 50 लाख निकाला है, बोलेंगे ना अरे सर अभी तो नहीं है, उससे मंगाना पड़ेगा मेन ब्रांच से, पहले नहीं बताया, तो उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब सेफ हो आप। दो चीज हो गया। चलो तीसरा, फिर हम माता जी में आ जाते हैं, है ना। तीसरा चीज देखते हैं सर, अरे तीसरा चीज देखा जाता है कोई भी करेंसी का जो है होल्डर, ठीक है। होल्डर लिखिए आप और बताइए तुलना करके तीनों का। अब माता जी को देखते हैं, बुरा थोड़ी लग रहा है भाई, माता जी बोल रहा हूँ बीटीसी को, और बेटी बोल रहे हैं एथेरियम को, बाप बोल रहा हूँ एल्जिनेस को, बुरा लग रहा है तो मोर का जाही, ठीक है। चलो इसका होल्डर है सर 4.2.15 के, रेट ज्यादा है करके, ठीक है, बिटकॉइन का। इथेरियम का देखते हैं, इथेरियम का है 2.34 एम, ठीक है, बेटी के है ना। अब बाप के कद का है 1.81 मिलियन। इथेरियम का होल्डर हमसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यही बता दो 2026 में ना हम इथेरियम के यूएसडीटी पेयर के साथ जो होल्डर है उसको हरा देंगे अपन, गारंटी, ठीक है। ये तीसरी चीज। अब आपको हम मदर का देखते हैं। एक आग दो चीज देखना, देखो टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई दोनों बराबर है, ठीक है।
टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई दोनों बराबर है। आप इथेरियम का देखो, टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई दोनों बराबर है। ये जेन्युइन क्रिप्टो की बात हो रही है। अगर हम दादा के देख लेते हैं तो टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई दोनों का बराबर है। मतलब तीनों चीज बराबर है, मतलब दिस इज अ जेन्युइन, कोई अंतर नहीं है सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? अब मैं एल्जिनेस का ना अगला पॉइंट जो देखता हूं ना सर, हमेशा मैं दिखाता हूं वेल देखता हूं कि वेल क्या है। मैं फिल्टर में गया, फिल्टर में मैं बाय को निकालता हूं, बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं वेल करता हूं, ये एक और, आज का क्या है वेल, 24 तारीख। देखिए आप, 30,000, ये सब 10,000 से ऊपर। देखो सर, एक वेल है, $7.13 में लिया है, 2,14,000, 053 इतना का एक अकेला आदमी खरीदा है। 46, इसके बाद 2,14,000 एक और है, $2,14,437 का। और देखते हैं, फिर देखो करते जाते हैं, ये 2,32,000, 2,32,283। और आप ऐसे किसका देखो ना, 22-23 है। हमारा बड़ा आज जो है एक वेल है, ठीक है। किसी भी वेल को आप गुणा करके देख सकते हैं। तो मैं लास्ट 23 तारीख का वेल को गुणा करता हूँ, कितना पैसे का उन्होंने बाय किया है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ यार, एक एक आदमी इतना से बाय करे, जैसे 2,32,283 इंटू 7.13 में खरीदा है, 95, 1,57,00,000। आई थिंक सही लिखा हूँ, INR में ना। हम्म, ठीक है, ये है सही। 2,20,00,000 का खरीदा है सर। ये पागल वागल है क्या? हम्म? कहने का मतलब है कि बड़ा दम है यार इस प्रोजेक्ट में, बहुत ज्यादा। एक और आंकड़े दिखाता हूं, जो अक्सर मैं बात करता हूं। मैं 24 घंटे की बाय वैल्यूम बता रहा हूं आपको, 24 आवर्स बाय वैल्यूम क्या है। और टॉप का ट्रेंडिंग में तो ही है, 1.19.2 मिलियन, 19.2 मिलियन में है। अब ये कितने पैसे का 24 घंटा में खरीदारी हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं 0.2 इंटू 10 लाख, ये डॉलर फॉर्म में, इंटू 95, इतना पैसा का सर, 182 करोड़ का खरीदारी हो रहा है 24 घंटा में। इतना में तो एक स्केम कंपनी खुल के बंद हो जाता है, जितना 24 घंटे का खरीदारी है। तो पागल क्यों नहीं होते हो? हम्म? कहने का मतलब यह है कि आप समझिए ओरिजिन एल्जीनेस एक्चुअल में है क्या। ये तूफान ला सकता है, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप समझ रहे हैं तो चैट में लिखो यस। अब कई लोग आपसे एक सवाल करते हैं, सब चीज अच्छा भैया, तो का भरोसा तो रिक्स तय लेबे का। ठीक है, ठीक है, मैं तो का 10 लाख दे हूं, कुछ हो जाही तो तय जान पैसा ले ले। ठीक है, तो का 1 करोड़ दे। ऐसे कितने लोग को बोलते हैं? इसमें चार जवाब दीजिए। पहला, जितना पैसा देना है दो, 5% महीने का मैं दूंगा, कुछ होगा तो मैं आपको मूल पैसा लौटाऊंगा, जो मैं करता हूं। और 8-10 लाख मैं मार्केट से ऐसा लिया हूं, क्योंकि कायर लोग का बिजनेस नहीं है, ये दम दिखाने का है। दूसरा, पहला लिखो 5%, कोई भी लिखो, 5% की गारंटी, कुछ होगा तो। और जब तक आप दम नहीं दिखाओगे पैसे नहीं बना पाओगे, याद रखना। 5% लिखेंगे चैट में, 5% आप महीने का उसको दो ना यार। यहां तो अभी तक जो परसेंट है ना, इतना कुछ डाउन होने के बाद भी 13-14 से कम नहीं गया है। दूसरा तरीका,
50-50। आप पैसा दो सर, हर महीने के प्रॉफिट में आधा आधा बांटा करेंगे, कि आपके पास भी रहेगा मेरे पास भी रहेगा। 1 लाख लगाए हो, महीने का अगर मान लो 18,000 आया, 9,000 आपका, 9,000 मेरा। कभी कुछ होता है तो 1 लाख मैं आपको दूंगा। दूसरा, क्या लेना है बताओ, चेक लिखवा के जो आपको लगे। तीसरा, 1 माह की गारंटी, लिखो 1 माह। सर आपको डर लग रहा है तो 1 महीना लगाओ आप, तो 1 महीना में ऑप्शन दो देता हूं मैं। 1 महीना लगाओगे, 1 लाख लगा, 18,000 फायदा हुआ तो 9,000 आपका, 9,000 मेरा। लेकिन कई बकलोल लोग ना 9,000 नहीं देते हैं, बोलते हैं ये क्या रिक्स आप लो ना यार, 1,000 का फायदा मेरा होगा। तो भी मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूँ ठीक है, मैं 50-50 नहीं करूंगा। 1 महीने का लगा, कुछ होगा तो मैं दूंगा। अब फायदा भी तेरा, मूल भी तेरा। और अड़ते हैं तो बोलता हूँ, समझ रहे हो आप लोग, अड़ेंगे तो नहीं तो 1 महीने का भी फायदा लो ना यार, रिस्क क्यों ले रहे हो। और उस 1 महीने में मान लो 18,000 आया, मैं बोला सर मूल को निकाल के अपने हाथ में रख लो, जो प्रॉफिट है उसको निकाल के अब देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है? 1 मंथ का समझ में आ रहा है? मार्केटिंग करना सीख रहे हो? गधे जैसे घर में मत बैठो। और अंत में कुछ नहीं होता तो बेटा चाय पी को तो आऊंगा मैं, 1 कॉइन का पैसा लेके आऊंगा कम से कम, छोड़ूंगा तो नहीं। और नहीं हो तो लड़ाई करके चैलेंज करके आता हूं, मैं बोलता हूं श्राप देता हूं, तू कभी जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा। लड़ाई कर देते हैं, कैसे तक श्राप दे। तब तो का लगा थे ना मैं श्राप देता हूँ वह तो सही हो जाही। तथास्तु आशीर्वाद देता हूँ ते करोड़पति बन में, चल ना देना अब 1 टोकन के पैसा। मैं नहीं कर रहा हूं, 1 रुपया नहीं लगाऊं। तो निपोर चंदोर तो का श्राप पर भरोसा है, आशीर्वाद पे भरोसा नहीं है। आओ श्राप देता हूं जा, कुछ नहीं कर सका जिंदगी में, कर्जे च मत डूबे रही। मजाक नहीं, ऐसी बात करता हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है अगर कोई पैसा नहीं देता है तो। मैं पगला हूं मैं एकदम से, ये जानते हैं लोग मेरे को, ठीक है। तीसरा हो गया 1 महीने का। चौथा हो गया 4 महीने की गारंटी, 6 महीने गारंटी, 1 साल का। 4 महीने तक तू रखे रहना, निकालना नहीं है दादा। 4 महीना वही रेट रहेगा, 2x होता है सर। और रेट अगर मान लो 7 में लिए हो, 5 लोगे ना तो 1.5x होगा, 1.5x। और 4 महीने में मूल आपका अलग हो जाएगा, आधा आधा बांट लेंगे प्रॉफिट को। अगला है 6 महीने तक मत निकालना, 6 महीने में 3x होता है सेम रेट में। तो सेम रेट में मान लो 1 का 3 हुआ, तो एक तुम्हारा हो गया, एक एक हम बांट लेंगे प्रॉफिट का, 2 लाख का। या साल भर की गारंटी में सर कम से कम 8% जाता, 8 गुना जाता है, 8 गुना मत छोड़ो, 2 गुना ही सोचो। तो 2 गुना भी एक उसका लाख हो गया, 50-50 हजार बांट लेंगे, तो 4 महीना, 6 महीने, 8 महीने। बताओ लिख लिख के आप, कैसे नहीं करेंगे यार। आदमी ना प्रोजेक्ट को नहीं, आपको चेक करता है। कई लोग तो गारंटी इसलिए भी पूछते हैं कि मैं देखता हूं बंदा का रिप्लाई क्या रहता है। कई लोग हम काहे लेबो गारंटी, थे कमाबे हम लेबो, ये हो नहीं सका है, मत कर भले से। अरे नहीं बेटा, सवाल का जवाब सवाल से दो। लेन लगाना, ये 4 तरीका है। हार के नहीं आना है, दम दिखाना है। और कई लोग ना, वो सुनते साथ लेना यार, 1 लाख के लगा दे भाई। और चारों में कुछ नहीं माना है हुआ तो का देखे ला वो पूछे रही से भैया, कितने लोग को ये बात सही लग रहा है, वो लिखेंगे डी लिख देंगे। डॉग भी हो सकता है, देखेंगे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपको चेक करने के लिए करते हैं कि देखते हैं ये बंदा क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ठीक है। अभी हमारे पास शानदार कुछ हम शेड्यूल कर रहे हैं, याद रखना। सिस्टम में पावर है, रमेश पटेल में नहीं। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मेरे को बहुत ताकतवर समझते हो भाई, नहीं हूँ भाई। ग्रो टुगेदर सिस्टम में ताकत, और जो ग्रो टुगेदर टीम में है वही हमारे लिए काम का है, जो ग्रो टुगेदर टीम से बाहर है कोई काम का नहीं है। यूनिटी में ताकत है, एकता में ताकत है। अभी हम क्या क्या करने वाले पता है, हम स्नेह सर की ट्रेनिंग में जा रहे हैं 25 तारीख को। उसके बाद हम 19 तारीख को जा रहे हैं, लक्षद्वीप जा रहे हैं, गोवा जाएंगे, गोवा से लक्षद्वीप फिर बॉम्बे आएंगे, बाई फ्लाइट और क्रूज में जा रहे हैं। उसके बाद हमारा टारगेट वियतनाम का चल ही रहा है, वियतनाम क्वालिफाई करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम केरला जाएंगे, उसके बाद दुबई जाएंगे, उसके बाद हम जिम कॉर्पेट बूट कैंप की तैयारी कर रहे हैं अभी। जिम कॉर्पेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, उधर से नैनीताल भी आएंगे।
आप लोग लिख ले रहा हो। तो हमारा ग्रो टुगेदर सिर्फ आपको पैसा नहीं कमा रहा है, दुनिया भी घुमाने का टारगेट कर रहा है। ठीक है, मतलब हम आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी सोच को बड़ा करना चाहते हैं। मैं तो बोलता हूं अभी हमारा जो लक्षद्वीप का टारगेट है, हर एक व्यक्ति को वहां जाना चाहिए। क्लियर है? मैं आखिरी में कुछ चीजें कहना चाहूंगा। अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो समस्याएं भी बड़ी आएगी। जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा समस्या, समस्या आ रहा है, चुनौती आ रहा है, समझ लो सफलता बड़ी आ रही है, सक्सेस बड़ी आ रही है। एक व्यक्ति जब समस्या आता है ना तो टेंशन लेता है, अरे यार अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें अवसर ढूंढ लेता है। और समस्याएं उसी को आती है जो उसका सामना करने के लायक होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर एवर गॉड यू मेक एनी और पर्सन, है ना, भगवान किसी भी व्यक्ति किसी पदार्थ को ना तुच्छ के लिए नहीं बनाया है। अगर उसने आपको रचा है, उस ईश्वर, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने, तो याद रखना कुछ सोच समझ के आपको रचा है। अगर इस प्लेटफॉर्म, इस मौके और इस जूम पैनल में आपको आज लाया है सर, तो ऊपर वाले आपको बड़ी सक्सेस के लिए चुना है। अभी तक आप टिके हैं, मतलब आप ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने के लिए आप अभी तक इसमें टिके हुए हैं। अपने आप को कमजोर मत माने। और एक चीज और, नए साल से मैं अपने घर में कई बार बोलता था, जो ट्रेनिंग चालू करूंगा चालू होने वाला है नए साल से। मेरे से अपॉइंटमेंट लेके मेरे साथ बैठ सकते हैं, और मैं हमेशा कहूंगा जो मेरे साथ बैठ गया वो आग का बारूद बन के जाएगा। मैं टेक्निकल भी सिखाऊंगा, मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, फंड मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा। और याद रखना, मेरा जमीन गया इस इंडस्ट्री में सर, मैं अब जमीन ऊपर जमीन ले रहा हूँ। मेरा एक पैशन है, एक जुनून है, एक पागलपन है। अभी मैं अपना एक खुद का स्कूल बना रहा हूँ और हॉस्टल बना रहा हूँ, 3-4 जगह ना। ये इंडस्ट्री आपको वो दे सकता है जो 20 साल में मुझे नहीं दिया है ना। ये इंडस्ट्री मुझे 12 महीने मुझसे 4 गुना ज्यादा दे चुका है। आज लोग जमीन बेचते हैं ना पुरखौती को, मेरा टारगेट है कि अपने खानदान में सबसे ज्यादा जमीन लेने वाला बनूं। खैर, बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने कोस्ट को चाहूंगा को आए और आगे की बात रखें, ताकि मैं कितना कामयाब हूँ आप लोग के अंदर आग जलाने में, वो आप बताएं। रोज लोगों को ना 10 लोग से मिलने का टारगेट करो। रोज आपके 10 आईडी लगना चाहिए, भले एक कॉइन से लगे, ये टारगेट करो। 10 लोगों का आईडी लगना चाहिए एक कॉइन से, ये टारगेट देता हूं मैं आपको। ये चुनौती है आप सभी लोग के लिए। इन्हीं आशाओं के साथ आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। वाह सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। साथियों, आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के सर को सैल्यूट है सर। आप आते हैं सर, हम लोगों के अंदर जो सो हुए सपने हैं वो जग जाते हैं सर। एक अलग एनर्जी, एक अलग ताकत आ जाता है सर। फील्ड में उतर के सब कुछ चीर देंगे, फाड़ देंगे वाला एटीट्यूड आ जाता है सर। थैंक यू सो मच सर जी। और मैं सर को देख रहा हूँ, डॉक्टर विनय कौशल सर। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज यदि आप हैं पैनल में तो आप ऑन स्क्रीन आए सर, क्योंकि आपका कंक्लूजन वन ऑफ द बेस्ट रहता है सर। और आपका हमको आशीर्वचन मिल पाए सर। गुरुदेव, यदि आप हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू प्रशंक जी, मुझे इतनी तरह वार्म वेलकम करने के लिए गर्मजोशी के साथ में। एंड रियली सर, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जितनी भी तारीफ करें आपके लिए कम है। शब्द नहीं मिलते हैं जब आपका ये जोश जुनून, ये विश्वास इस प्लेटफॉर्म के प्रति, और लोगों को जो आप इतनी समर्पित भाव से जिंदगी बदलने की प्रेरणा देते हैं, उसका तो कोई शब्द ही नहीं है सर। क्योंकि लोग पता नहीं किस रूप में इसको लेते हैं, नहीं लेते हैं। आप जिस हिसाब से यहाँ पर अग्रेसिवनेस के साथ लोगों को जो अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि रियली जिंदगी ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह जीने के लिए नहीं मिला है, कुछ करने कर गुजरने के लिए मिला हुआ है। कि जब
हमारी अंतिम यात्रा निकले, तो चार लोग जब हमारे पीछे चले तो हमारे बारे में क्या बोल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अंतिम यात्रा तो सबकी निकलनी है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन आप ऐसे जा रहे हो कि पड़ोसी को भी पता नहीं चला, पड़ोसी ने भी बोला कि अच्छा हुआ ये बंदा विदा हो गया। और एक तरीका है कि जब आप जाओ तो पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाए कि यार कोई व्यक्ति आज इस दुनिया से जा रहा है, अंतिम विदाई ले रहा है। जिनके नक्शे कदम पे, मार्गदर्शन पे चलने के लिए हर व्यक्ति ललायित हो, मुझे लगता है जीवन में हमको ऐसा काम कर जाना चाहिए। और लाइफ इज नॉट ए ड्रेस रिहर्सल, इट इज फाइनल शॉट। जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और यहाँ हम जो करते हैं वो आखिरी होता है। इसलिए मुझे लगता है, और सर निश्चित रूप से इस कदम, नक्शे कदम पे हम भी चलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ये चीजें निश्चित रूप से आज यथार्थ होता है कि मुझे लगता है कि जब मौका ईश्वर ने दिया है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म सर ने कंपेरिजन करके दिखा दिया कि बिटकॉइन, जिसे मदर करेंसी कहा जाता है, एथेरियम को बच्चे के संज्ञा दी सर ने, क्योंकि पापा की जगह एल्जिनियस खड़ा है। और बात ये हंसी मजाक की नहीं है, जो यहाँ पर संज्ञा दिया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं है, इसके अंदर की गहराई को समझिए, जो समझाने का प्रयास किए सर ने। और दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इस फार्म में आकर के, इस ऊर्जा के साथ, जुनून के साथ, अपने आप का पूरा दांव लगा करके ओपन प्लेटफॉर्म में इस बात को रखना अपने आप में बहुत बड़ी मजबूती होती है। ऐसे ही सर को टाइगर का नाम नहीं दिया गया है। मैं एक रात में वीडियो देख रहा था कि हमारे अलग अलग, अगर हम लोग अपने ईश्वर की भी कल्पना करते हैं तो कभी सिंहावतार, नरसिम्हावतार, तो कभी गणेश जी सूंड के रूप में, या फिर हम देखते हैं कि हनुमान जी को वानर के रूप में। तो कई बार लोग इसका हंसी उड़ाते हैं, कई दूसरे धर्म वाले, मैं डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक यही है कि जब नरसिम्हा की हम लोग बात करते हैं, तो जब आप पंजी जंपिंग करते हैं तो एक व्यक्ति को अचानक से जब नीचे छोड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति का डर के मारे पता नहीं क्या हाल होता होगा, लेकिन जब वो अंदर से चिल्लाता है, आवाज निकालता है, गर्जना करता है, तो उसके पूरा डर काफिर हो जाता है, पूरी तरीके से काफूर हो जाता है, चला जाता है। राइट साथियों, नरसिम्हा मतलब ये होता है कि शेर का दहाड़ मात्र एक शेर का दहाड़ नहीं होता। तो किसी भी जीव जंतु पक्षी के जब कानों में सुनाई देता है तो उसके बोन्स तक को वाइब्रेट करता है, इतनी क्षमताएं होती है, इस बात का प्रमाण है। तो सर निश्चित रूप से अगर आपका टाइगर नाम दिया गया है सर, विस्फोटक है, तो आपकी बातें दिलो दिमाग तक जाता है, अंदर की गहराई तक जाता है। और ये हम सब के लिए सर रियली बहुत बड़ी बात है। और आप जो हमारे लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं सर, कि 1000 डाव रहेंगे 2026 में, और 100 कम से कम V6 2026 में। और इसकी कल्पना को यथार्थ करने के लिए, क्योंकि बोला जाता है द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हैं ऐसा हो जाता है। उसके लिए हम डॉक्टर सुनील देसाई सर के इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, जहां पर विजुअलाइजेशन करना सीखेंगे, मेडिटेशन करना सीखेंगे, और कल्पना को यथार्थ में कैसे लाया जा सकता है कुछ ही महीने, कुछ ही दिनों में, हम वो सीखने के लिए जा रहे हैं। सो रियली वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी डीप नॉलेज देने के लिए, इतनी फीलिंग के साथ में। सो हम सब वो करके दिखाएंगे जो आप हमसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार हम सब के तरफ से, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आपने जो अभी नया हमारा रोड मैप दे दिया है कि हम अभी जा रहे हैं, कल निकल रहे हैं डॉक्टर स्नेह सर के वर्कशॉप में दिल्ली। अभी भी लोगों के पास में मौका है, उसमें एनरोल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। फिर हम जाएंगे सर लक्षद्वीप, गोवा क्रूज में। फिर हमारा नेक्स्ट है मुन्नार का। फिर वियतनाम हम जाने वाले हैं मार्च के मिड में। तो ऐसे लगातार जो हमारा पूरा रोड मैप है आगे, कि हम नैनीताल भी जाएंगे। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू प्रसंग जी, एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। आपका इतना बेस्ट कंक्लूजन, और मेरे दो महागुरु के बाद मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है सर जी। और बहुत ही स्पेशल ऑसम आज का ट्रेनिंग सेशन रहा सर। और मैं भी कल जा रहा हूँ सर आपके सानिध्य से दिल्ली, स्नेह सर की ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 2026 मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर रहेगा। और
2030 तक हम लोग सब के सब जो है मिलेनियर बिलेनियर रहेंगे सर। आपके सानिध्य से और रमेश सर के सानिध्य से जा रहे हैं, और हर एक टूर में मैं पार्टिसिपेट रहूंगा गुरुदेव आप लोगों के साथ में। अब वो फीलिंग आता है सर, अब सब सपने हम लोग पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं ग्रो टुगेदर, सब आज 65 लोग ऐसे हैं जो लखपति करोड़पति बन गए हैं सर। थैंक यू सो बाकी मच सर। साथियों बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुनील देसाई सर का चेंज योर लाइफ वर्कशॉप में 17वीं बार अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। 17वीं बार। और जब जब होगा तब तक मैं जाने के लिए हमेशा ललायित रहता हूँ। आप समझ सकते हैं अगर 17वीं बार अटेंड करने में जा रहा हूँ तो भी कितना एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग सेशन को हम लोग यहीं पे ऑफिशियली क्लोज करते हैं। कल सुबह फिर नए ट्रेनर सर के साथ, नए टीचर सर के साथ कल सुबह का मॉर्निंग में हम सुबह मिलने वाले हैं। और साथियों, रात का जो 9 बजे का अपॉर्चुनिटी सेशन होता है, अपने नियर डियर दोस्त यार रिश्तेदार को जरूर अटेंड कराइए, उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दीजिए। जो अपॉर्चुनिटी सेशन होता है साथियों, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कराइए। और आप सभी 2030 के सब अरबपति हैं, यही शुभकामनाओं के साथ आज के इस मॉर्निंग सेशन को ऑफिशियली यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू रमेश सर जी, थैंक यू डॉक्टर विनय कौशल सर जी, और आप सभी साथियों जो यहाँ पे सुबह सुबह क्लास अटेंड किए, आपको भी ढेर सारी